ऑलराइट सो इंसान का जब वक्त खराब हो तो आसमान में उड़ते बाज को कबूतर सलाह देता है कि भाई उड़ना कैसे। बट क्या हो अगर कि बाज को खुद को ही नहीं उड़ना है। बॉलीवुड स्टार गोविंदा के बारे में इतने सारे वीडियोस, इतनी सारी न्यूज़ वायरल हो चुकी है कि उसका फिनेंशियल स्टेटस बहुत वीक हो चुका है। मूवीज नहीं कर रहा, फंक्शंस में नाच रहा है, स्कूल में नाच रहा है, पॉलिटिकल रैली में नाच रहा है और ना जाने क्या क्या। गोविंदा जो एक ज़माने का सुपरस्टार हुआ करता था, उसके पीछे प्रोड्यूसर्स आगे पीछे भागते, सो क्या ऐसा हुआ कि उसकी हालत आज ऐसी हुई है? यस, सबसे पहली चीज़ चेंज। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। तुम अगर वक्त के साथ नहीं बदलोगे तो वक्त तुमको बदल के पीछे छोड़ देगा। और गोविंदा के साथ भी यही हुआ। उसने वक्त के साथ जो चेंज हुआ हुआ ट्रेंड उसके हिसाब से मूवीज़ की नहीं, वो उसी मूवीज में कर रहा है जिस हिसाब से 90s में होती थी कि हीरो आता है, हीरोइन को कॉमेडी करके छुड़ा देता है, बड़े बड़े मोनोलॉग्स, गाने वो भी उसी के आवाज में। बड़ी नमकीन है, वंडरफुल पिक्चर यारो, सुपर हिट सीन है, सुपर हिट सीन है। हेलो। तो वो उसी इल्यूजन में फंसा हुआ है कि मैं सुपरस्टार हूँ, मैं सेकंड लीड नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता। संजय दत्त देख ले, मिथुन चक्रवर्ती देख ले, अनिल कपूर देख लो, सनी पाजी देख लो। वक्त के हिसाब से तुम्हारे एरा के 80s के वक्त के हिसाब से चेंज हुए, सेकंड लीड किया। सनी देओल बहुत सारे मूवीज फ्लॉप गई, छोटे छोटे बजट की, बट की उसने। और आज देखो गदर 2 के बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। तुम अगर खुद को चांस ही नहीं दोगे चेंज होने का, या फिर दूसरे अगर चेंज करने जा रहे हैं तुम उनके ऊपर विश्वास ही नहीं रखोगे, कैसा होगा? मुझको एक बात बताओ, 2006 की गोविंदा की भागम भाग के बाद कौन सी हिट मूवी है? भागम भाग में भले अक्षय कुमार हो, लेकिन गोविंदा का काम अगर छोटा हो फिर भी उसने खा डाला है मूवी में। और ऐसा भी नहीं कि अक्षय कुमार ने उसका रोल काट दिया हो या कुछ किया हो। अच्छी एक्टिंग की यार दोनों में मिल के। प्रॉब्लम क्या है तुमको? फिलहाल के टाइम पे तो ऑडियंस चाह रही है कि गोविंदा जैसा बंदा ओटीटी पे आए, बिकॉज राइट नाउ टैलेंट उभर कर आ रहा है। तुम्हारे पास जो भी टैलेंट है वो दिखाओ, बट अरे कंटेंट तो अच्छा लाओ, रियल स्टोरी बेस्ड लाओ, या कुछ अलग लेके आओ। वो जमाना गया। सो ये एक चीज हो गई। सेकंड, सुपरस्टिशियस। जी, सबसे बड़ा सुपरस्टिशियस है गोविंदा। और उसके माँ के ज़माने से वो ज्योतिष शास्त्र और न्यूमरोलॉजी पे विश्वास करता है। देखो, विश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन वो विश्वास के आहारी जाना या फिर अंधविश्वासी होना बहुत गलत चीज़ है। कि मैं इस प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं करूँगा क्योंकि इसका नाम और मेरा नाम के बीच में ये चीज़ आती है तो होंगी नहीं। इसकी कुंडली मेरे कुंडली से मैच नहीं होगी तो ये मैं मूवी नहीं करूँगा। मूवी का टाइटल ये है तो मूवी फ्लॉप जाएगी। क्या चल रहा है? तुम एक आध चीज़ के इतने आहारी जाते हो कि मतलब कल जाके ऐसा ना हो कि तुमको टॉयलेट जाने के लिए भी अपने खुद के ग्रह देखने पड़ेंगे कि बाबा सूसू होगी कि नहीं होगी, या मेरे को अटैक आएगा। नहीं आएगा तो मैं जाऊँगा नहीं, अभी मैं इधर ही बैठ जाता हूँ। ऐसा करोगे क्या? देखो, हमारे सनातन धर्म में प्रारब्ध लिखा हुआ है, नसीब कोई चीज़ नहीं होती। तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ तुम सबसे बड़े स्टार बनोगे, तुम सबसे बड़े सुपरस्टार बनोगे, तुमको बहुत सारा पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बट लेकिन उसके लिए तुम कष्ट ही नहीं करोगे, कर्म ही नहीं करोगे तो क्या मिलेगा? उसी चीज़ के कारण ये बहुत सारी मूवीज़ ठुकरा चुका है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ फिटनेस। जैसे मैंने बोला कि गोविंदा टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ, पर यहाँ पे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, फिटनेस का मतलब सिक्स पैक्स होना, स्टीरॉयड वाली बॉडी होना, ये नहीं होता। फिटनेस मतलब एट द एज ऑफ 45 भी तुम बिना हाफे अच्छा खासा दौड़ सकते हो, तुम्हारा हार्ट मजबूत है, तुम अच्छे खासे बॉडी वेट मैनेज कर रहे हो, तुमको शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, या है वो मिनिमल लेवल पे है। मेरे हिसाब से तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में दो ही फिटनेस आइकॉन में बोलूँगा, एक तो अक्षय कुमार और दूसरा मतलब मिलिंद सोमन। कोई स्टीरॉयड वाली बॉडी नहीं, कुछ नहीं। और हाँ, डेफिनेटली सनी देओल भी, संजय दत्त भी मेंटेन रखा है खुद को। भले थोड़े मोटे हैं, क्या है, कुछ भी है, बट प्रॉपर मेंटेन रखा है खुद को। अच्छा खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो, बट डेली करो, वो डिसिप्लिन में लाओ खुद की बॉडी को। दैट इज द मेन रीजन। बिकॉज सी,
बॉलीवुड ये शोशागिरी का बिजनेस है। यहाँ पे टैलेंट गम, तुम दिखते कैसे हो, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, बट वो कहीं ना कहीं पे तो मैटर करता है। तो तुम मूवी के स्क्रीन पे आओगे इतने बड़े गाल की चर्बी के साथ, सो पीपल विल डेफिनेटली, अरे मोटा हो गया, ये लोग बोलते हैं। इसीलिए वो प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स की डिमांड होती है, भाई थोड़ा बहुत मेंटेन रख, मोटा मत हो। अमिताभ बच्चन को ले लो, 50 साल हो गए, बंदा सुबह का नाश्ते में 2 रोटी, भिंडी की सब्जी, 2 अंडे खाता है और एक्सरसाइज करता है। दैट इज हिज डाइट, दैट इज व्हाट कॉल्ड डेडिकेशन, एंड दैट इज द मेन रीजन वो सदियों के महानायक है। खाने की चीज नहीं है। एट द एज ऑफ 84 भी प्रभा जैसे अभी के स्टारडम निकले हुए बंदे को टफ देना और कल्कि में पूरा मूवी खा डालना, डिसिप्लिन बोलते हैं उसको। दैट इज व्हाट लैकिंग इन गोविंदा। और बहुत सारी न्यूज़ ऐसी भी है कि सलमान ने गोविंदा का करियर खराब, नहीं भाई, कुछ नहीं है ऐसा दोनों में। गोविंदा ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। सलमान ने अभी अभी एक मूवी उसको ऑफर की थी, आई गेस पार्टनर 2 करने वाले थे और कुछ और करने वाले थे। उसने बोला था भाई थोड़ा वेट लॉस कर ले। इसने जिम ज्वाइन की, डाइट पे गया और ये बेहोश हुआ। वो जो हॉस्पिटल में बेहोश होने की चीज़ आई, अगेन उधर वही, नहीं मुझसे जिम नहीं होगी, मैं योगा करूँगा, मैं ये नहीं होगा, मूवी छोड़ दी। थोड़े तो कश दे बॉडी को। आई नो 60 का हो चुका है तू, बट थोड़ा तो दे, पुश कर। तुझको अपनी ट्रेंड से हिसाब से जाना है, सो इट इज इरिटेटिंग समहाउ। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, रिस्पेक्ट टाइम। तुम वक्त की कदर नहीं करोगे तो वक्त तुम्हारी कदर नहीं करेगा। ये छोटे से लेके बड़ा आदमी तक भी जानता है। एक जमाने में गोविंदा 5-5 शिफ्ट के ऊपर काम करता था, अग्री। तुम्हारा वो हार्डवर्क करने का ज़माना था, प्रॉपर था, तुमको कश करने दे, बट प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? तुम सेट के ऊपर 6-6, 7-7 घंटे लेटाओगे। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, लीड एक्टर्स, संजय दत्त जैसे लोग 8-8 घंटे वेट करते थे इसके लिए। ठीक है, वो आने के बाद 1 घंटे में सारी चीज़ें रैपअप कर देता था, बिकॉज उसका मोनोलॉग एंड सब डायलॉग डिलीवरी एंड मेमोराइजेशन बहुत शार्प था, और अभी भी है वो। बाकी के सेट्स के ऊपर लेट आना, आपके सेट पे भी लेट आते थे क्या? काम खत्म होता था मेरा, काम खत्म होता बट यू नो, जो आप गोविंदा के साथ करते थे, आई थिंक गोविंदा वाज नॉट डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क विद समबडी एल्स एट दैट पॉइंट इन टाइम। he was king in improvisation, Yeah. which helped me, you know. हाँ, So we used to do it, and गाना मतलब is outstanding. सब मतलब it came one after the other. आप लोगों के बीच में एक स्पेशल लैंग्वेज भी हुआ करती क्या थी, होता था, मैं बोलता था रबड़ है सीन, रबड़ है सीन। पर लॉन्ग खींचा हुआ है, हाँ, बोला हाँ। भी डेविड एक काम कर, मैं पूरा सीन एक शॉट में देता हूँ, हाँ, 1 shot 4 pages, you know, whatever. मैंने कि यहाँ लंबा लग रहा है, मैंने एडिटर ऐसे ये काट देते हैं, काट देते, that's how we shoot the scenes. एक जमाने में ऐसा हुआ था, गोविंदा ने एक दिन में 80 मूवीज साइन कर ली थी। कैन यू इमेजिन, 80 मूवीज किसको मिलती है एक दिन में? उसके बाद ये 5 शिफ्ट का काम चालू हो गया, चलता गया चलता गया चलता गया, ये हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। फिर राजेश खन्ना एंड दिलीप कुमार, जो उस टाइम के ऑब्वियसली स्टार रह चुके थे, वो आ गए। वो बोले ऐसा काम करोगे तो तुम मर जाओगे। उन दोनों ने वो मूवीज इससे छुड़वाई, वो प्रोड्यूसर्स को बाद में पैसे वैसे रिटर्न कर दिए कहीं ना कहीं पे। तो फिर बाद में जाके इसको असिस्टेंट वगैरह मिले जो प्रॉपरली मूवी मैनेज करने लग गए एंड एवरीथिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये तो उस जमाने की बात हुई। मेरे दोस्त का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मूवी लाइन में है। ये और उसका क्रू एक स्टोरी लेके गोविंदा को मिलने गए थे। गोविंदा ने उनको क्लब में बुलाया था कि क्लब में मिलने आओ। 5 घंटे बाहर इस बंदे ने उसको वेट कराया। वेट कराने के बाद बोलता है कि नहीं, ये मूवी का टाइटल बरोबर नहीं है, ये स्टोरी अच्छी नहीं है और मैं ऐसे नहीं कर सकता। गोविंदा ऐसा काम करेगा क्या? निकाल दिया। नेक्स्ट इस सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है उसकी वाइफ। उसकी वाइफ के बारे में बहुत सारे जन बोलते हैं कि वो मुंहफट है, कुछ भी बोलती है, राक्षस जैसी हस्ती है। गोविंदा का मेंटल हेल्थ खराब करने के पीछे वही हालत है। बट लेट मी टेल यू माय ओपिनियन, सुनीता जैसी वाइफ सबको नहीं मिलती, बिकॉज शी इज ब्रूटली ऑनेस्ट एंड ट्रू पर्सन एंड लॉजिकली राइट। बट सामने वाले को सच एक्सेप्ट करना ही नहीं है तो वो क्या करेगा? वो हमेशा राइट है। वो हमेशा से कह दिए कि गोविंदा एक पर्टिकुलर सर्कल में फंसा हुआ है
प्रॉब्लम क्या हुआ है, गोविंदा क्यों नहीं दिख रहा है आज 17 साल से? क्यों गोविंदा की जो सर्कल है ना वो बहुत गलत सर्कल में है। आज मेरा और गोविंदा का कभी झगड़ा भी हो जाता है क्योंकि मैं ना झूठ नहीं बोल सकती और मैं ना चापलूसी मुझे पसंद नहीं है। आज इसके पास 4 लोग हैं, एक राइटर है, एक गाना बनाने वाला है, सेक्रेटरी है, एक फ्रेंड जैसा वकील है, सब फालतू क्या है, वाह वाह करना है। आज गोविंदा कोई भी गाना बनाए, वाह चिची भैया कमाल कर दे। अबे तू सच तो बोल, सच बोलो ना उसको। हम सच बोलते हैं तो चिढ़ता है वो। मैं बोलती हूँ चिची अभी 90s का वक्त खत्म हो गया, इट्स 2025। आज तुम देखो नेटफ्लिक्स OTT क्या चल रहा है। अब वो वाह वाह प्रोडक्शन में रह गया तो मुझे गुस्सा आता है यही बात से। आई टोल्ड हिम चेंज योर सर्कल, कि जब तक तेरे 4-5 लोग तेरे इर्द गिर्द रहेंगे ना तुझे कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे ये लोग। वाइफ की सुननी नहीं है, खाली पीली कुछ ना कुछ तो बना के रखा है कि उन दोनों में सेपरेशन आ चुका है, डिवोर्स होने वाला है, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या फिर फायदा शादी करने का अगर तुमको बीवी की सुननी भी नहीं है या लॉजिकली समझ के भी नहीं लेना है। एनीवेज दैट इज द पर्सनल मैटर। अभी की सबसे बड़ी न्यूज, भागम भाग 2 दे दे प्यार दे 2 ये मूवी इस बंदे के हाथ से निकल गई। भागम भाग 2 गई मनोज वाजपेयी के हाथ में। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो यही सारी चीज़ों में हुआ रहेगा कि मुझको स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, गोविंदा सेकंड लीड क्यों करेगा, ये ऐसा ये वैसा, ऊपर से वो टाइम पे नहीं आएगा, उसके चोचले अलग, वो आके मूवी में स्क्रिप्ट चेंज कर देगा। कौन करेगा फिर तुम्हारे साथ काम? गोविंदा के मैनेजर ने खुद बोला कि करोड़ों का काम छोड़ा है। ये प्राउड की बात नहीं है। गोविंदा के बारे में मैं इतना बोल सकता हूँ कि बंदा इतना टैलेंटेड है कि एट द एज ऑफ 70 भी कम बैक करे, बट भाई टाइम के साथ चेंज होके कम बैक करना पड़ेगा तुझको। तेरा टैलेंट अल्टीमेट है। बैक टू बैक 6 साल कोई भी हिट मूवी नहीं देता। शोला शबनम होने दो, राजा बाबू होने दो, दूल्हे राजा होने दो, आंखें, सारी मूवीज उसने बैक टू बैक हिट दी है। बस उस टाइम का वो टाइम था, उस टाइम का वो कंटेंट था, पब्लिक की डिमांड थी। आज पब्लिक की डिमांड के हिसाब से चलना पड़ेगा, बिकॉज मूवी इंडस्ट्री इज नॉट योर इंडस्ट्री, इट्स आवर इंडस्ट्री। जो कस्टमर चाहेगा उस हिसाब से तुमको देना पड़ेगा। बहुत जन ये बोलते हैं कि गोविंदा का फिनेंशियल स्टेटस वीक हो चुका है, कर्जे में जी रहा है। नहीं है भाई, सब अच्छा चल रहा है उसका। उसके मैनेजर ने भी बताया 5 गाड़ी जिस बंदे के पास हो, यूपी के अपने योगी आदित्यनाथ जी उसको बुला रहे हो, जो भारत सरकार की गाड़ी में घूमता हो, उसका फिनेंशियल स्टेटस ठीक ही रहेगा। तो तुम लोग इस चीज़ का टेंशन मत लो। तुम लोग अपनी जगह पर राइट हो कि गोविंदा को अच्छी मूवीज करनी चाहिए, बट कौन समझाए? बिकॉज कोई भी इंसान को कितना भी समझाओ ना, वो एट दी एंड करता है अपने खुद की ही। भगवान तुमको साइन देता है। सॉरी मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल हो रहा हूँ, ज्ञान पेल रहा हूँ। स्टार्टिंग में भगवान तुमको साइन देता है, ये मत चीज कर लाला, फंस सकता है। तुमको मालूम है तुम फंसने वाले हो, फिर भी तुम करते हो, फिर रिजल्ट आएगा वो उसका हो। बस भगवान वही कहता है। इंसान दुखी है बिकॉज इंसान करता वही है जो वो खुद चाहता है, इसलिए होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माइंड। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके बताओ। थैंक यू।